बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशराह पड़ी और हर गम दूर। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे और हम आपके फैज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। आपने एक मरतबा अपने दर्स में सूरत अलम नशराह की बरक़ात बयान की और मेरी आँखों के सामने पूरी एक फ़िल्म चल पड़ी। इस सूरत की बरक़ात का एक मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में भी हुआ और मेरे साथ किस तरह अल्लाह करीम ने इस सूरत की बरकत से करम फरमाया, वो तमाम तफसील दरसाइल है। ये एक राज है जो सिर्फ़ मेरे और मेरे शोहर के दरमियान था, मगर मैं अब कायरीन अबकरी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मकसद चाहे जो भी हो, सिर्फ़ इस सूरत को सच्चे दिल, यकीन और जज्बे से पढ़ें। देखें कैसे बिगड़े काम आपके हक़ में होते हैं। आज से तकरीबन पूरे 10 साल पहले का वाक़या है कि इस सूरत पाक की बरकत से मुझे ज़िंदा रहने का हौसला मिल गया। पहले मुझे दीन की कुछ समझ ना थी, नमाज कभी पढ़ी ना थी और घर में ऐसा कोई माहौल ही ना था। बस सुबह उठे, घर का काम काज किया, गाने, ड्रामे, फिल्में देखी और रात को सो गए। इसी दौरान मैं ज़लालत के गहरे गड्ढे में गिरी। हुआ कुछ यूँ कि मोहल्ले में एक लड़के ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जा किया और मैं नौजवानी और दीन दूरी के सबब इसकी तरफ मतवज्जा हो गई और फिर गुनाहों की दलदल में दंसती चली गई। बस एक ही धुन थी कि शादी करूँगी इसी से, वरना खुदकुशी कर लूँगी। मैं इतना बहकी कि सब कुछ खो बैठी। अब लिखते हुए भी मेरे आंसू झलक पड़े। आज भी रब करीम से रो रो कर अपनी मगफरत की दुआएं और तौबा करती हूँ। पहले धुन थी, अब मजबूरी थी कि मेरी शादी इसी से हो। फिर एक मुश्किल आन पड़ी कि जिससे मुझे इश्क था वो लंदन चले गए। ना कोई राब्ता, ना नंबर, ना मुलाकात और ना ही मुझे बताया। और इससे बुरी बात ये हुई कि मेरे वालिदैन ने इस इलाके से मकान छोड़कर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक नई सोसाइटी में घर ले लिया। मैं इंतहाई परेशान, अब क्या होगा। मैं खुदा से तौबा करती और रोती रोती एक रात सो गई कि इसी रात मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग या दरवेश सफ़ेद कपड़ों में मिले और फरमाया, कुरान पाक का 30वां पारा खोल कर सूरत अलम नशरा पढ़ो। मुझे वाज़िया तौर पर यह सूरत दिखाई गई और मैंने ख्वाब में इनके सामने मुकम्मल पढ़ी। वाज़िया तौर पर मुझे पढ़ने को कहा और साथ में एक बदसूरत काली शक्ल वाला आदमी जो बरहन्ना था इसको दिखाया, जो मुस्कुरा रहा था। लेकिन बुज़ुर्ग ने मुझे सूरत अलम नशरा पढ़ने को कहा और पारा खोल कर मुझे दिखाते रहे। सुबह उठकर मैं कुछ मुतमिन हुई और मुझे वो सूरत याद थी, दिल में पढ़ती रही, फिर पाक होकर ज़ुबान से पढ़ती रही। मेरा दिल खुदकुशी से हट गया और फिर ये हुआ कि मुझे छोड़कर लंदन चले गए थे। मैं रोती रही और ये सूरत अलम नशरा पढ़ती रही। मेरा कोई राब्ता ना था, मेरे बेशुमार रिश्ते आते मगर मैं इनकार कर देती। मेरे वालिदैन अलग परेशान थे, मैं घुट घुट कर जी रही थी। मैं किसी और से शादी करके इसको धोखा नहीं देना चाहती थी। रो रो कर अल्लाह ताला से फरियाद करती रही। फिर वो घड़ी भी आई कि मुझे मेरी दुआओं की कबूलियत का यकीन होने लगा। 3 साल के बाद अपने शहर की मशहूर मार्केट में शॉपिंग कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र इन पर पड़ी। मुझे पहले तो यकीन नहीं आया, भागकर इनकी तरफ गई और इनके सामने खड़ी हो गई। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गए। फिर इन्होंने अपने वालिद को मेरे घर भेजा, बातचीत हुई, रिश्ता तय हुआ और मेरी शादी बखैर व आफियत अंजाम पाई। ये एक मोजज़ा है। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मेरे अल्लाह करीम ने ख्वाब में एक बुज़ुर्ग के ज़रिए मुझे रास्ता दिखाया और वो रास्ता सूरत अलम नशरा थी, वरना आज मैं हराम मौत मर चुकी होती। मगर आज मैं खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी कायरीन से फरियाद है कि अपनी औलाद पर नज़र रखें। आपकी ज़रा सी लापरवाही आपकी औलाद को ज़िंदगी भर का रोग दे सकती है। आज भी वो गुनाह की कसक मेरे सीने में है। मैं आज भी अक्सर काम जाती हूँ। मैंने ज़िंदगी के 10 साल कोलों पर जलते और भुनते गुजारे हैं। खुदा हर बच्ची को अपनी हिफाजत में रखे। इस सूरत की बरकत और तलावत से मेरा गम दूर हुआ। जहाँ ट्रैफिक की बंदिश, हादसे की ज़्यादती और दूसरे फ़ायदे हैं, इस सूरत पाक के वहाँ गम से निजात भी हैं। आपके दर्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि ये ज़िंदगी का राज मैं बताऊँ। ये पाक सूरत गम को दूर करती है, जीने की उमंग पैदा करती है, नामसादा हालात का मुकाबला करने की हिम्मत देती है।
اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔